देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आप जो एसआईआर का फॉर्म भरे हैं, वो एसआईआर का फॉर्म बीएलओ के माध्यम से सबमिट हुआ या नहीं। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका फॉर्म जमा तो हुआ, बट ऑनलाइन आपका सबमिट हुआ या नहीं बीएलओ के माध्यम से बीएलओ ऐप में। क्योंकि आप फॉर्म भर करके जमा कर दिए बीएलओ को, अगर बीएलओ ले जाकर के अगर प्रखंड में या कहीं किसी ऑफिस में आपका पेपर रख देता है, तो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा और आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए जो फॉर्म है, एसआईआर का फॉर्म है, वो आपका ऑनलाइन सबमिट हो चुका है, आपका बीएलओ कर चुका है। अगर नहीं किया है तो फिर हम उससे मिलेंगे या नहीं। तो जब तक आप ऑनलाइन चेक नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा हुआ या नहीं। तो जब आप ऑनलाइन चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर हो चुका है तो बहुत बढ़िया होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप जा करके बीएलओ साहब से मिलेंगे। मिलने के बाद आप उससे प्रश्न करेंगे कि मेरा फॉर्म आपके द्वारा जमा किया गया, लेकिन अभी तक मेरा फॉर्म ऑनलाइन सबमिट क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण है। तो आप जाकर के प्रश्न कर सकते हैं और आप फिर से अगर सबमिट नहीं हुआ होगा तो सबमिट करा सकते हैं, समझे कि नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया डिटेल्स को अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल से कैसे चेक कीजिएगा, तो आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, जो आपको वेबसाइट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एसआईआर का फॉर्म चेक करना है अपने मोबाइल से घर बैठे। आपको कहीं भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी साइबर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप साइबर में जाकर के करा सकते हैं 10-20-50 रुपया दे करके, ठीक है। तो चलिए, ऑलरेडी आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। अन्यथा जब तक सबमिट नहीं होगा आपका लिस्ट नहीं आएगा और लिस्ट में नाम नहीं जाएगा तो आप मतदान में नहीं रह सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं और लिस्ट से बाहर रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा मेंबर फैमिली बन जाइए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के डेट में देखिए सभी लोगों के पास मोबाइल है, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि अपने मोबाइल गूगल या क्रोम को ओपन कीजिए। ठीक है, गूगल या क्रोम को जब ओपन कीजिएगा उस पर आपको जा करके क्या करना है, सर्च क्या मारना है, NVSP। ठीक है, NVSP जब सर्च कीजिएगा उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। तो पहले पेज के पहले ऊपर वेबसाइट आपका लिखा होगा वोटर, समझ गए। तो वोटर जब आप क्या कीजिएगा, वोटर पर सर्च कीजिएगा। तो वोटर सर्च करने के बाद आपका एक पेज खुलेगा जिस पर लिखा होगा इलेक्शन कमीशन, उसके बगल में लिखा गया होगा निर्वाचन आयोग। तो आप उस इलेक्शन कमीशन पर जब क्लिक कीजिएगा तो दो टाइप के ऑप्शन देगा, एक नए साइन अप करने के लिए, एक लॉगिन करने के लिए। तो आप नए होंगे तो जो पहले से साइन अप करके रखे होंगे तो उनको सिर्फ लॉगिन करना होगा, और जो साइन अप नहीं किए हैं तो उनको साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करके जुड़ना पड़ेगा। और जो पहले से जुड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से, उनको साइन नहीं करना है, उनको सिर्फ लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे तो हो जाएगा। उनको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि जो अभी तक नए हैं, जो अभी नए सिरे से बनाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप वहां पर जा क्या कीजिएगा कि साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, साइन अप पर क्लिक करने के बाद आप वहां पर डालिएगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद नीचे आएगा ऑप्शन में, ऑप्शनल रहेगा कि ईमेल आईडी डाले, तो आप नहीं भी डाल सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कैप्चा कोड आएगा डालने के लिए। कैप्चा कोड जब डाल दीजिएगा तब जाकर के आपको आगे की एक नीचे लेटर रहेगा जिस पर लिखा होगा कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पर जब क्लिक कीजिएगा तो उसके आगे आपका ऑप्शन फिर खुलेगा। तो उसके बाद आपको मांगेगा नेम, उसके बाद आपका नेम जब भर दीजिएगा तो रिसेंट ओटीपी, जब रिसेंट ओटीपी आप क्लिक कीजिएगा तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा 6 अंक का। 6 अंक का ओटीपी आप जब डाल दीजिएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, तब जाकर के आपका लॉगिन हो जाएगा।
तब आप जाकर के लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पर जब क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको फिर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। और जैसे मोबाइल नंबर दीजिएगा तो एक और नया ओटीपी आएगा। पहले वाला ओटीपी नहीं, पहले वाला तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओटीपी आया, लेकिन अब आपका एसआईआर फॉर्म चेक करने के लिए ओटीपी आएगा। जब आप लॉगिन कीजिएगा तब तो मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे आएगा ओटीपी उसके बाद आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको आएगा ऑप्शन में फिल इनुमरेशन फॉर्म, मतलब यानी कि गणना प्रपत्र फॉर्म। तो उस पर क्लिक कीजिएगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको स्टेट चुनना पड़ेगा, आप किस राज्य से हैं, यूपी से हैं, गुजरात से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कहीं से हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ईपिक नंबर मिलेगा। ईपिक नंबर खाली जगह आएगा, ईपिक लिख करके ईपिक नंबर। अब आप सोचिएगा कि ईपिक नंबर कहाँ से डाले, तो ईपिक नंबर वहां दिया होता है आपके गणना फॉर्म पर, एसआईआर फॉर्म पर। एसआईआर फॉर्म पर सबसे ऊपर जाकर के देखिएगा तो आपका ईपिक नंबर दिया रहता है, आप उस ईपिक नंबर को भरेंगे। ठीक है, जो फॉर्म मिला है उसी फॉर्म पर लिखा होगा ऊपर, तो उस फॉर्म का नंबर लेकर के आप मोबाइल में इंटर कीजिएगा। उसके बाद सबमिट कीजिएगा तो उसके नीचे आपको लिखेगा, अगर आपका सबमिट किया गया होगा ऑनलाइन के माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से, बीएलओ ऐप में उसको चढ़ाया गया होगा तो लिखेगा ऑलरेडी हैज बीन सबमिट। ठीक है, अगर नहीं किया गया होगा तो वहां पर फिर लिखेगा कि नॉट फाउंड सबमिट, यानी कि आपका फॉर्म को सबमिट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर नॉट फाउंड लिखेगा। और अगर आपका फॉर्म सबमिट है तो ऑलरेडी हैज बीन सबमिट, यानी कि आपका फॉर्म को सबमिट कर दिया गया है, तो आपका अच्छा हुआ। तो आज जो पहले से अब बता देते हैं कि जो पहले से अपने मोबाइल में लॉगिन करके रखे होंगे उनको इतना प्रोसेस प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगा। लॉगिन वाले केवल मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और ईपिक नंबर डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे, उनका दिखाई देगा कि सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो बीएलओ से आप वहीं कराइए, अगर हो गया है तो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर आपको मिलते रहे। एसआईआर से जुड़े हर कहानी को, हर सिस्टम को मैं समझाने का प्रयास करता हूं प्रत्येक दिन। और चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ, देश दुनिया की खबर के साथ। थैंक यू।